जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी की ध्वनि अब संपूर्ण संसार में गूंजेगी, सबको पावन और प्रसन्न करेगी। ये ध्वनि इतनी मंगलकारी है कि जो भी इसका जप करेगा उसके सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। सत्य कह रहे हैं नारायण, ये बड़ा ही सरल और सुंदर है। इसका उच्चारण मंत्र की तरह कठिन नहीं है, इसलिए ये जन साधारण में अत्यंत ही लोकप्रिय होगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उद्देश्य के लिए प्रभावी सिद्ध होगा। मनुष्य इसको किसी भी परिस्थिति में जपेगा, बोलेगा। चित्त को शांत करने की आवश्यकता है तो जय माता दी। भय से मुक्ति चाहिए तो जय माता दी। यदि उत्साह और ऊर्जा का संचार करना हो तो जय माता दी। हर्ष का उद्घोष करना है तो जय माता दी। प्रेम से किसी का अभिवादन करना है तो जय माता दी। ये मंत्र जितना मनमोहक और आनंददायी है उतना ही कल्याणकारी भी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। वैष्णो देवी को इस लाल सुहागन की जोड़ी में देखकर मन मंत्र मुग्ध हो गया। कितनी मोहक और सुंदर लग रही है जग की माता रानी। लाल जोड़ा प्रतीक है जीवन के एक नए अध्याय के शुभारंभ का, एक नवीन कर्म पथ पर एक नई यात्रा का। और वैष्णो देवी के लिए तो ये शुभारंभ है उनकी कर्म यात्रा का, जो एक दिन उन्हें उनका गौरव देगा, उन्हें और विराट और दिव्य बनाएगा। उनकी कीर्ति शिखर छुएगी। संपूर्ण आर्यवर्त उनकी श्रद्धा और भक्ति में लीन होगा। घर घर में उनकी छवि होगी, जन जन उन्हें स्मरण करेगा। अपने भक्तों के साथ वैष्णो देवी की ये महायात्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आने वाले युगों में ये महायात्रा लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करेगी यात्रा के लिए और उनका मार्गदर्शन करेगी और उनके जीवन का अंधकार मिटाकर उसमें प्रकाश फैलाएंगी। ज्ञान, सत्य और अहिंसा का। आरती तो बड़ी है, मेरे बिना रह लेगी। और सुनो सुनो, वो तो मुझसे दूर एक दिन भी नहीं रहा। वो कैसे रहेगा मेरे बिना? भक्ति, अगर हम अपना मोह त्याग कर देखें ना, तो हमारे बच्चे कितने सौभाग्यशाली कि उन्हें माता रानी के साथ रहने का अवसर मिल रहा है। हाँ नहीं तो रे, माता रानी के साथ सुरक्षित भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे। हाँ नहीं तो रे, अपनी चिंता त्याग दो। बस माता रानी के साथ वो सुखी और सुरक्षित ही रहेंगे। सत्य कहा आपने पंडित जी। सभी के ऐसे भाग्य कहाँ होते हैं। हमारे बच्चों पे तो साक्षात माता रानी की कृपा है। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। हमें लीलाग्राम चलना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता की। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। 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 शक्ति चली गई, किंतु उसका जाने के बाद भी उसकी दिव्य उपस्थिति का बोध अब तक हो रहा है हमें। इस शक्ति से मिलने से पूर्व मुझे इस शक्ति के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। इन भक्तों में जरूर कोई ना कोई बताएगा इस शक्ति के बारे में। स्वयं नहीं भी बताया, बुलवाना पड़ा, बुलवा लेंगे। जय माता दी।
हमें तो कभी भान ही नहीं हुआ वैष्णवी की मनस्थिति का। हमारे कारण हमारी पुत्री को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या पीड़ा सहनी पड़ी। हम उसे स्वयं से और इस महल से दूर नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए नित नवीन कठिनाइयां रचते रहे उसके लिए। और आज भी हम उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न करते रहे, किंतु अब हमारे नेत्र खुले हैं। बोध हुआ है हमें अपने कर्मों का, अपनी भूल का। जब हम स्वयं वहां उस स्थिति में खड़े हैं तो राजन, आपको जब ज्ञात होता है ना कि आपको क्या करना है, कौन सा मार्ग चुनना है, तो धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सब बड़ी तुच्छ हो जाती है। यहाँ तक कि आपके सबसे प्रिय संबंधों के बंधन भी आपको उस पथ पे अग्रसर होने से नहीं रोक सकते। समृद्धि, हम आपकी मनोदशा समझ सकते हैं और इसीलिए हम आपको महल त्याग कर साधना के लिए जाने से नहीं रोकेंगे। यह हमारे लिए सरल नहीं होगा, किंतु यदि यही नियति है तो हमें यह भी स्वीकार है। हमने आपके साथ 7 वचन लिए थे कि सदा आपका साथ निभाएंगे। वो वचन आज टूट रहा है। अकेला छोड़कर जा रहे हैं हम आपको। हमें क्षमा कीजिएगा। क्षमा मत मांगिए समृद्धि, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। नियति को कौन जानता है कब किस ओर करवट ले। पर हम आपको दोष कैसे दे सकते हैं? आप हमसे अलग कहां हैं? राजन, जाने से पूर्व हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इसमें महल के सभी कर्मचारियों की सूचना है और उनके वेतन का विवरण भी। और इस पत्र में हमने वो सभी भोजन लिखे हैं जिनसे आपको दूर रहना है। और इसमें आपकी सहायता और हमारे प्रति आपका दायित्व, इसमें आपकी कमी नहीं खलेगी। हमें खलेगी तो आपकी अनुपस्थिति। आप केवल हमारी पत्नी नहीं हैं, अर्धांगिनी हैं आप हमारी। हम आपसे पूर्ण होते हैं। आप ही नहीं होंगी तो हम पूर्ण कैसे होंगे? अधूरे रहेंगे हम। समृद्धि, यदि हम बल हैं तो आप शौर्य हैं हमारा। हम राजा हैं तो हमारी समृद्धि तो आप ही हैं। तो महल के जिस ओर देखेंगे ना हमारी पुत्री वैष्णवी होगी और ना आप। और अब तो भोजन में भी पहले सा स्वाद नहीं होगा। आज से पहले जब भी कोई दुविधा होती थी तो सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आपकी ओर देखते थे। अब तो आप भी नहीं होंगी वहां। न जाने सब कुछ कैसे होगा। अब तो स्वयं ही करना होगा हमें। सब कर लेंगे हम। राजन, देखिए आपके स्नेह ने हमें कहां बिठा दिया। धन्य हुए हम आपको पति के रूप में पाकर। सदैव सम्मान किया हमारी इच्छाओं का, विचारों का, निर्णयों का, और आज भी कर रहे हैं, चाहे कितनी पीड़ादायी क्यों ना हो,
क्योंकि एक माँ महल छोड़कर साधना का निर्णय ले सकती है, किंतु एक राजा नहीं। इसलिए आपको यही ठहरना होगा। आज आपको एक वचन देना होगा। अब कैसा वचन चाहती हैं आप? यही कि हमारी अनुपस्थिति में आप अपना ध्यान वैसे ही रखेंगे जैसे हमारा रखते थे। आपको भी हमें एक वचन देना होगा। यदि आप भी अपना ध्यान वैसे ही रखेंगे तो। माता रानी। भारती, तुम्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं? मेरी यही इच्छा है और यही मेरा सुख है। मुझे मत रोकिए माता रानी, मुझे करने दीजिए। इतना स्नेह, इतना प्रेम कि तुम सब अपना घर छोड़कर आ गए। हमारी नियति तो यही है, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है, किंतु तुम सबने अब स्वयं ये मार्ग चुना है। धन्य हो तुम सब। तुमने अपना सुख शांति, अपना जीवन सब न्यौछावर कर दिया हम पर। हमारे साथ यात्रा में साथी बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया तुमने। माता रानी, ये तो हमारे लिए आशीर्वाद है। समर्पण का अर्थ केवल किसी के लिए श्रद्धा या उनके भक्ति में रमना नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है स्वयं को रिक्त करना, जो भी है उसे त्याग देना। अरे नहीं नहीं नहीं, रिक्त होने के लिए मुझे भोजन छोड़ना पड़ेगा। क्षमा कीजिएगा। अच्छे से समझाइए ना माता रानी। समझाते हैं, किंतु उससे पूर्व जाओ और इस घड़े में जल भर के लाओ। इसमें तो पहले से ही जल है, तो और जल कैसे भरूंगा? कह तो तुम उचित रहे हो, तो सर्वप्रथम इसका समस्त जल नदी में बहा दो। अब यदि हम तुमसे इस मटके में जल भरने को कहे तो तुम जल भर पाओगे ना? यही तो समर्पण है। अपने आत्मसम्मान, अपने अहंकार, अपने स्वाभिमान को, अपने महत्व को, इन सब को त्यागना, अपने मैं को त्यागना, मैं से मुक्ति पाना, यही समर्पण है। एक बार जो तुमने मैं को, अपने स्व को त्याग दिया, तो तुम सब भी इस मटके की भांति रिक्त हो जाओगे और तुम सब भी इस रिक्त मटके की भांति नए संभावनाओं को अपना पाओगे। इन संभावनाओं को टटोलते हुए ही तुम सब अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाओगे। इसीलिए हम प्रशंसा करते हैं तुम सबकी, सम्मान करते हैं तुम सभी का कि तुम सबने स्वयं को हमें समर्पित किया और हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बने। इस आध्यात्मिक यात्रा में तुम सभी को नई संभावनाएं दिखेंगी, उसे थामकर हम सबको आगे बढ़ते जाना है।
अरे ये छोटा सा शेरू एकदम से तब बड़ा कैसे हो गया? अच्छा जरा देखो तो बोल कौन रहा है? सिंहराज, तुम उत्तर की ओर जाओ, हम तुमसे वही भेंट करेंगे। आज रात्रि हम सब यहीं विश्राम करें, कल सुबह हम उत्तर की ओर चलेंगे। क्या हुआ शुल्लू? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, समर्पण के विषय को तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि इस घड़े का क्या करूं? इसे जल से भरूं या फिर ऐसे ही रहने दूं? भर लो। तुम्हें समझने में कठिनाई हो रही थी ना, इसीलिए हमने घड़े का उदाहरण दिया था। यदि तुम्हें पुनः कठिनाई होगी तो हम पुनः घड़ा रिक्त कर लेंगे। लगता है कांटे भी माता रानी के संग रहना चाहते हैं। जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ उनकी रक्षा के लिए कांटे भी होते हैं। यही प्रकृति का संतुलन है। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, बोलो बोलो, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। इसी अवसर की तो प्रतीक्षा थी। जय माता दी, जय माता दी। ठहर क्यों गई माई? प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। प्रतीत होता है आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं माई। वहां वृक्ष के नीचे विश्राम कर लीजिए। ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए, अच्छा लगेगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भक्तिमाई पानी देना। भक्तिमाई, पंडित जटाशंकर, भक्तिमाई कहाँ है? हमारे साथ ही थी, तनिक ठहर गई थी जल ग्रहण करने के लिए। किंतु यही होना चाहिए था उनको। भक्तिमाई, एक काम करो, आप लोग आगे बढ़ो, मैं भक्तिमाई को देखता हूं। भक्तिमाई, 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 भक्ति, भक्ति, भक्तिमाई, भक्ति। भक्तिमाई तो स्वयं कहती हैं कि यात्रा के दौरान
जल व्यर्थ नहीं करना चाहिए, किंतु भक्तिमाई स्वयं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं कोई अनिष्ट तो। भक्तिमाई,